में संजना उपासते। आदर और सम्मान की योग्य मेरे पितृतुल्य माननीय प्रधान जी, मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय मंत्री जी तथा सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, हमारे बड़े ही हृदय के निकट वास करने वाले भाई अबरोल जी, पूज्यपाद स्वामी दिव्यानंद जी सरस्वती, जैसे मुंबई जैसे महानगरी के आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, हमारे सारे पुरोहित वर्ग जो हमारे बड़े ही निकट संबंध के, जिन लोगों के साथ मेरा संपर्क लगभग 30 वर्षों से है, मुंबई में जितने भी पुरोहित वर्ग हमारे हैं, यह परमात्मा की असीम अनुकंपा है। प्रायः लोग मुझे जानते हैं और मैं भी प्रायः को जानता हूं। एक एक का नाम लेने में मेरा समय खराब हो जाएगा, इसलिए मैं थोक में ही सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मेरे नाम से अभी आप लोग सुन रहे थे, यद्यपि मैं इसी बंबई में कई समाजों में आ चुका हूं। हमारे माननीय डॉक्टर वांगिया जी, माननीय गुप्ता जी सब मेरे सामने बैठे हैं। बहुत बार इन लोगों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। अंधेरी आर्य समाज में भी आया हूं, कई आर्य समाजों में मैं आया, और आज श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। इस बिना पर मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ, स्वामी श्रद्धानंद कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कि जिनके साथ मेरा भी जीवन जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे नाम राशि आचार्य महेंद्र जी बहुत देर से दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैं सुबह आपके ही शरण में ही आया बाबूजी के कहने पर। मैंने निवेदन किया कि स्वामी श्रद्धानंद जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनके साथ मेरा भी जीवन जुड़ा हुआ है। कारण स्वामी श्रद्धानंद अगर शुद्धि आंदोलन न चलाए हुए होते या ऋषिवर देव दयानंद के पढ़ाए हुए पाठ को वो याद न किए हुए होते, तो फिर मौलाना सैयद महबूब अली को महेंद्र पाल बनाया जाना संभव नहीं था। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं एक बड़ी मस्जिद का इमाम था, जो आपके यहाँ पर कमिश्नर साहब थे ना सतपाल जी, उन्हीं के ही गांव में। अब तो मैं हम सब आर्यजनों के प्रयास से अब एमपी बन गए हैं। कई फोटो हैं उनके मेरे साथ, समाजों में आना जाना लगा रहता है। तो मैं उन्हीं के गांव में, उनका जो पैतृक गांव है, उसी के बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। 1983 के 30 नवंबर को मैंने ऋषि वरदेव दयानंद के सत्याप्रकाश पढ़ने के बाद सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। और जो मेरा पहला वक्तव्य था, कई पत्रिकाओं में उसको बहुत अच्छे ढंग से छापा है, पंजाब केसरी और दैनिक जागरण आदि पत्रिकाओं ने। और उसमें मेरा वक्तव्य था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, मैं समाज बदल रहा हूं। धर्म बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, जिस पर मैं आज 30 साल से काम कर रहा हूं। जाकिर नाइक जैसे दुकानदारों की दुकानदारी बंद कराने में यह सौभाग्य महेंद्र पाल आर्य को प्राप्त है। जरूर आप लोगों ने देखा होगा दूरदर्शन सुदर्शन चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश। जो जाकिर नाइक कलमा भी पढ़ना नहीं जानता, मैं वहां टीवी में दूरदर्शन में बैठ करके केवल बोला नहीं, दिखा दिया हूं। दुनिया उसे गॉडफादर मानते रहे, लेकिन याद रखिएगा, आज तक मैं वेद के सामने उसको खाता खोलने नहीं दिया।
और मैं कयामत तक समय दे रखा हूं। तो स्वामी श्रद्धानंद का ये काम था। स्वामी श्रद्धानंद का जो शुद्धि आंदोलन था, उसको मैं यूं कहा करता हूं कि एक राष्ट्रद्रोही को राष्ट्रभक्त बना देने का नाम शुद्धि है। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं। और आर्य जगत में, संपूर्ण आर्य जगत में मैं ही एक ऐसा मरीज विद्वान हूं, 7 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलने का अभ्यास है, पर आज नहीं बोलूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी का यह शुद्धि आंदोलन, एक राष्ट्रद्रोही को राष्ट्रभक्त बनाने का क्या काम है देखिएगा। मैं भी नहीं जानता था सत्य सनातन वैदिक धर्म को, मैं भी नहीं जानता था राष्ट्र और राष्ट्रीयता को। मैं अगर स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि चक्र के अंदर में या शुद्धि आंदोलन के माध्यम से मैं अगर अपने को आप लोगों के साथ न जोड़ पाया होता तो मैं भी नहीं जानता था कि राष्ट्रभक्त क्या होता है। अकबरुद्दीन ओवैसी को बंबई वालों ने जिताया है, उसके 2 आदमी को। उसी अकबरुद्दीन ओवैसी को मैं उसके घर में जाकर के बोल आया कि तुम ये कहते हो कि हम जागीर नहीं हैं, हम किराएदार नहीं हैं, पर मरने के बाद भी तुम्हारी जुबान अरबी की हो जाती है। वहां पर अरबी जुबान में ही अल्लाह सवाल जवाब करेंगे, मन रब्बु का, मन नबियों का, मन दीनों का। क्यों? अरबी जुबान में सवाल जवाब होने का तात्पर्य क्या है? क्या भारत के सारे लोग अरबी जुबान दां हैं, अरबी दां हैं? तो फिर अरबी जुबान में सवाल करने का क्या मतलब? अरबी जुबान में ही जवाब देना पड़ेगा उन्हें, भले ही वो तमिल भाषी क्यों ना हो। अब ये अल्लाह की मर्जी है, उनकी जुबान अपने आप अरबी हो जाएगी, ये कहावत है उनका, ये मान्यता है उनकी। अब देखिएगा जो नहीं बोल पाएगा, वहां सवाल किया, मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तो अल्लाह बोलना पड़ेगा, दीन इस्लाम कहना पड़ेगा। अब देखिए, दीन इस्लाम समग्र विश्व के आंगन में मानव मात्र के लिए नहीं है, एक वर्ग विशेष के लिए है, एक संप्रदाय विशेष के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। इसीलिए मैं अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि धर्म का बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, धर्म मनुष्य मात्र का एक होता है। सभी धरती पर जन्म लेने वाले एक ही आवाज में रोते, हंसते, चिल्लाते, पुकारते हैं। कोई जन्म लेकर के अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारता, मोहम्मद मोहम्मद नहीं चिल्लाता, कुरान कुरान नहीं कहता। जन्म लेने के बाद कोई बाइबल बाइबल, ईसा ईसा, मरियम मरियम भी नहीं कहता। धरती पर आने के साथ सबकी रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज सबकी एक है, क्योंकि सबका भेजने वाला एक है। यही कारण बना ये मनुष्य मात्र का भाषा है, और भाषा उसी को कहा जाता है जिसमें स्वर होता है। स्वर क्या है? तो ऋषिवर देवदारण अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखते हैं, स्वयं राजंता इति स्वरहा, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, वो स्वर है। कोई अरबी दा बता दे कि हाँ अरबी में स्वर है, कोई अंग्रेजी दा बता दे कि हाँ अंग्रेजी में स्वर है। आज 4000 से कुछ ज्यादा लैंग्वेज माने जा रहे हैं, जबकि 7 जिसको भाषा कह रहे हैं, ऐसे भाषाओं में से 7 के साथ मेरा संपर्क है। और 3 में मास्टर डिग्री लेने के बावजूद भी मैं नहीं जानता था कि आखिर में भाषा क्या है। अरबी, उर्दू, फारसी, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, ऑलवेज 7 भाषा पढ़ता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये ईश्वर प्रदत्त है। यही कारण बना कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म नहीं होता, उसका नाम मजहब है। मैं भी लिखा हूं, मेरी 4 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। दूसरी पुस्तक मेरी ये है, ईश्वर और अल्लाह में भेद क्या है, जिस भेद को स्वामी श्रद्धानंद जाने थे। और स्वामी श्रद्धानंद इस भेद को जानने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी का साथ छोड़ा था। याद रखना,
जो आर्य समाज के लोग आज कांग्रेस, अब स्वामी श्रद्धानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों को जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते चले जाएंगे तो सच्चाई का उजागर हो जाएगा। यही कारण था कि स्वामी श्रद्धानंद, जिस स्वामी श्रद्धानंद ने मिस्टर गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया, लेकिन महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया, अखिल भारत हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था। स्वामी श्रद्धानंद जान गए थे कि मोहनदास करमचंद गांधी दो धेला का आदमी नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी का बेटा हीरालाल गांधी, जो कि मुसलमान बन गया था, अब्दुल्ला गांधी बन गया। मोहनदास करमचंद गांधी उसको रोक नहीं पाए। उसी अब्दुल्ला गांधी को अगर हीरालाल बनाया तो आर्य समाज ने ही बनाया। ये ताकत किनके पास है? ये मंत्र श्रद्धानंद का है, जो मंत्र श्रद्धानंद ने अपने गुरु दयानंद से ली थी। मैं निवेदन कर रहा हूं, जरा शब्दों पर ध्यान देना। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की कुछ घटनाएं हमारे बच्चों ने सुनाया है। स्वामी श्रद्धानंद का दुर्व्यसनमय जीवन था, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की और उन प्रतिज्ञाओं में बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतिज्ञा मांस भक्षण ना करने की थी। सारे मित्र मंडली को अपने घर बुलाया, मांस बनवाया गया। कई वकील, बैरिस्टर, सारे लोग बैठे थे। उन्होंने कटोरी को हाथ पे पकड़ करके दीवार में फेंक मारी। पढ़े लिखे लोग, क्या बात है बेटा, आप लोग बोलोगे माइक तो एक ही है, मैं दे नहीं सकता। स्वामी श्रद्धानंद के इस व्यवहार से जो और वकील बैरिस्टर लोग थे, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये क्या बदतमीजी है कि तुमने इस तरीके से कटोरी को फेंक दिया। अरे मैंने फेंका इसलिए कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा की। अभी हमारे आचार्य भाई विजयपाल जी सुना रहे थे ना कि घाट तो छोड़ेंगे लेकिन बुराई नहीं छोड़ेंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि मैं मांस ना खाने की प्रतिज्ञा मैंने की। बोले ठीक है, मन में आप कर लिए होते, पर फेंकने का क्या तात्पर्य? स्वामी जी ने कहा कि मैं आप लोगों को गवाही बना रहा हूं, ताकि आने वाला समय में हमें ये याद रहे, इतने लोगों के बीच में मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मुझे नहीं लेना है। केवल एक नहीं, ऐसे अनेक व्यसन थे मुंशीराम के जीवन में। जो मुंशीराम, महात्मा मुंशीराम बने, राजा अमन सिंह जी ने गुरुकुल के लिए जमीन दी, जो गुरुकुल कांगड़ी आप जानते हैं, और मैं भी उन्हीं के बनाए हुए गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का ही प्रोडक्ट हूं, स्नातक हूं। स्वामी शक्तिवेद जी के माध्यम से उसी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में ही आने का मुझे मौका मिला। उसी गुरुकुल के माध्यम से ही मौलाना सैयद महबूब अली महेंद्रपाल आर्य बना था। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वो गुरुकुल, राजा अमन सिंह ने पहले गुरुकुल कांगड़ी में जमीन दी, पैसा इकट्ठा करना था। मुंशी राम के जिम्मे में 30,000 रुपया इकट्ठा करने की बात थी। मुंशी राम ने 40,000 रुपया इकट्ठा किया, तब मुंशी राम से वो महात्मा मुंशी राम बने। पर गुरुकुल बनाने से क्या होता है? पढ़ने वाले कौन हैं? आज हमारी चर्चा हो रही थी मेरे भ्राताश्री के साथ, अबरोल जी के साथ। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आर्य समाज के, आप बताएं कि कौन आर्य समाजी हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं? हॉलैंड में अभी जो महासम्मेलन हुआ 9 में, आचार्य देवव्रत जी मन से पूछ रहे हैं कि 18 देशों से आप लोग सब आए हुए हैं, आप अपने बच्चों को गुरुकुल कौन पढ़ाते हैं? एक महेंद्रपाल का दोनों हाथ ही ऊपर उठा था, दूसरा कोई हाथ ही नहीं था। आचार्य जी अपने को रोक नहीं पाए, पंडित जी आपने दोनों, मैंने कहा बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाएं, इसीलिए मैं दोनों हाथ ऊंचा कर रहा हूं। मेरी एक बेटी जिसको अष्टाध्यायी कंठस्थ है, सामवेद कंठस्थ है, यजुर्वेद कंठस्थ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये काम स्वामी श्रद्धानंद का जोड़ा हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद ने इस तरीके से ये सारा काम करके दिखाया दुनिया वालों को। क्या है दुनिया के लोगों, वैदिक संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है जिसका उजागर करना ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद इस तरीके से काम कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद ने जिस काम, अंग्रेजों के खिलाफ जो काम किया, उस काम के करने से मुसलमानों ने भी स्वामी श्रद्धानंद को अपना नेता मान लिया। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जब मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद को अपना नेता माना, तब जामे मस्जिद ले गए थे, न भूतो न भविष्यति। न पहले कोई गया जामे मस्जिद में गैर मुस्लिम बोलने के लिए, और न बाद में किसी का सौभाग्य हुआ। मौलाना अग्निवेश तो वेद मंत्र को छोड़ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वक्तव्य शुरू करते हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी जामे मस्जिद में जाकर के तम हिना पिता बसो तम मातर शतकत बभूविता धाते सुमनवी महे, इस वेद मंत्र से उन्होंने अपना वक्तव्य को शुरू किया था। जब मुसलमानों ने उनको नेता मान लिया, नेता मानने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने उस जामे मस्जिद में हम शब्द को बड़ा लचीला बना करके दिया। हा से हिंदू और मां से मुसलमान कहा कि हम दोनों को एकत्रित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्या काम करना चाहिए, अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद के ये उद्गार उन मुसलमानों के बीच। लेकिन बंधुओं, मैं एक नई बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये ईर्ष्यालु नेता आज भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन दिनों के ईर्ष्यालु जीव मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिसको सहन नहीं हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी इसको सहन नहीं कर पाए। मोहनदास करमचंद गांधी ने यह सोचा, अरे मुसलमानों ने तो हमें नेता माना नहीं, नेता तो स्वामी श्रद्धानंद को मान लिए। मोहनदास करमचंद गांधी अंदर ही अंदर जल ही रहे थे। इतने में पाकिस्तान से असगरी बेगम नाम की एक बहू, लड़की भी नहीं, बहू अपने पति सलीम के सताने से पाकिस्तान से दिल्ली पहुंच गई। खोजते खोजते स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंची। स्वामी श्रद्धानंद ने उनको समझा करके घर में भेजने का प्रयास किया, लेकिन वो जालिम शौहर के पास जाना नहीं चाहती। स्वामी जी ने उसे असगरी बेगम को शांति देवी बनाया और महिला होम में रखा। 3 महीना के बाद असगरी बेगम के, जो अब शांति देवी बन चुकी, उसके पिता मौलवी ताज मोहम्मद अपने दामाद सलीम को लेकर के दिल्ली आए। पता करते हुए स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंचे। स्वामी श्रद्धानंद ने उन लोगों को लेकर के उनके बेटी के साथ और पत्नी के साथ, यानी सलीम को और ताज मोहम्मद को मिलाया शांति देवी के साथ, लेकिन अब भी शांति देवी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। अब ये लोग वापस गए और कराची हाई कोर्ट में जाकर के कराची आर्य समाज के मंत्री स्वामी श्रद्धानंद और शांति देवी के नाम केस डाल दिया। लेकिन उस केस को अगर आया फैसला तो स्वामी श्रद्धानंद के पक्ष में आया, लेकिन ये मत समझिएगा कि आज पाकिस्तान के जज ने जो फैसला दी, ये फैसला ऐसा था। उन्होंने वहां 2 पक्ष थे, यहां तो एक भी पक्ष नहीं था, और इस स्ट्राइक के दिन में ये फैसला सुना रहे हैं। ये बेमानी बातें थी, और बेमानी बातें होना भी चाहिए, क्योंकि ये मकर तो उन्होंने अल्लाह से ही सीखा है। कुरान गवाह है, कुरान साक्षी है, वह मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने कहा मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, और तुमसे बड़ा मकर करने वाला मैं हूं। और मकर शब्द का अर्थ होता मक्कार, मक्कारी करना। तो पाकिस्तान की मक्कारी ये तो जग जाहिर है, वहां के जजों ने भी ऐसा ही किया है, पक्ष कोई नहीं, उसको जमानत दे दिया। अरे भाई, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही जमानत होना चाहिए ना, लेकिन वहां दोनों पक्ष सुनने के बाद भी स्वामी श्रद्धानंद बरी हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी अंदर ही अंदर जल रहे थे कि मुसलमानों को कैसे इनके खिलाफ तैयार किया जाए। तो मुसलमानों के दिल जीतने के लिए उन्होंने तुर्की से खिलाफत आंदोलन को उठाकर भारत ले आए, जो कि खिलाफत आंदोलन के साथ भारत का कोसों कोसों दूर तक मुसलमानों का कोई संपर्क और संबंध नहीं था। केवल स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए यही कारण था कि स्वामी श्रद्धानंद को मुस्लिम लोग जामे मस्जिद में ले गए तकरीर करवाने के लिए, और फिर वही मुसलमानों के हाथ से स्वामी श्रद्धानंद शहीद हो। यह कैसा संभव था? इस भेद को जानने का प्रयास कीजिएगा। जब इस भेद को जानने का प्रयास करेंगे आप, तो सच्चाई खुल करके सामने आना है। और जब अब्दुल रशीद ने, अस्वस्थ तो थे स्वामी जी, अब्दुल रशीद ने गोली मारी,
धर्म सिंह ने पकड़ लिया था, लेकिन